वहां से यहाँ पर लाएगा। अब कपड़े खोलना है सबसे पहले। तो कपड़े खोलने में अक्सर ये होता है कि मस्जिद जो है अकड़ जाती है, हाथ पैर एकदम बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, कुर्ता आसान से नहीं खुलता। तो वैसी सूरत में ज़्यादातर जोर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कपड़े को काट दें। कपड़ा काटने का तरीका ये है कि किसी भी जानिब से यहाँ से आस्तीन से पूरा मुकम्मल गले तक कट कर दीजिएगा। फिर ये आस्तीन गले से आस्तीन पूरा मुकम्मल गले तक इधर से कट कर दीजिएगा। अब ये बटन का वाला कुर्ता है तो आसान से खुल हो जाएगा ये, लेकिन ऐसा वाला कुर्ता है तो इसको काटना पड़ेगा। तो इसको दरमियान में से इसको पूरा मुकम्मल गले तक काट दीजिए इसको। ये कुर्ता जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, उधर का उधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा। ठीक है। जब कुर्ता खोल दिए हैं तो उसके बाद सतर छुपाने का से आप जो है कपड़ा इनके ऊपर उड़ा दीजिए। ये कपड़ा उड़ाते हैं हम कहाँ से? घुटने से नीचे हो और ये नाक के ऊपर हो। ये सतर का हिस्सा है, इसको खास ख्याल रखना चाहिए। इसको घुटने से नीचे, सतर के ऊपर, नाक के ऊपर, ये पूरा सतर का हिस्सा कहलाया जाता है। जब उड़ा दिए हैं तो अब ये कपड़ा निकालना हमारा मसला है। ये नीचे फंसा हुआ है तो इसको कपड़े को आसान से निकाला कैसे? जब खींचते हैं तो मैयत इधर से भी आ जा सकती है, उधर खींचे तो उधर भी आ सकती है। तो वैसी सूरत में आप मैयत को एक करवट ले लीजिए। कैसे? एक करवट लीजिए। जब यहाँ कपड़ा है तो ये कपड़े को नीचे के हिस्से में कर दीजिए, मैयत के अंदर के हिस्से में कर दीजिए, नीचे पीठ के नीचे कर दीजिए। तो इनको लिटा दीजिए, फिर इधर से थोड़ा सा उठा दीजिए, कपड़े को खींच दीजिए, आसान से कपड़ा खींच दीजिए। अब कुर्ता भी खोल दिए, बनियान भी खोल दिए, अब रहा पैजामा, पैंट, लुंगी वगैरह। तो इसको खोलने का सही तरीका ये है कि यहाँ से पूरा मुकम्मल बटन वगैरह खोल दीजिए, पीठ में, पीठ के नीचे, कमर के नीचे हाथ दे दीजिए, थोड़ा सा उठा दीजिए और एक आदमी यहाँ से खींच दीजिए। तो आसान से पैजामा हो या पैंट हो, लुंगी हो, आसान से निकल जाएगी। अब यहाँ तक आप कपड़े मुकम्मल खोल दिए। अब गुस्ल देना शुरू हो यहाँ से। सबसे पहले ये जो कपड़ा ऊपर डाल दिए हैं इसको थोड़ा सा भिगा लीजिए, ऊपर से पानी छिड़क लीजिए। ये छिड़कने का इसकी वजह ये है कि जब हम गंदगी निकालते हैं तो वो गंदगी की वजह से मक्खियाँ वगैरह भी पूरा मुकम्मल आके बढ़ जाती है। जब कपड़ा कच्चा कर दिया जाए तो मक्खी वगैरह आके नहीं बढ़ती। तो इसलिए इसके बाद पूरा मुकम्मल पहले पानी से कच्चा कर लिया जाए। उसके बाद 3 या 5 घेरे लीजिए, तो उससे आप जो है इस्तिंजा करवाइए। ऐसे कपड़ा पूरा मुकम्मल उठा के तो नहीं कर सकते क्योंकि सतर खुल जाता है। लिहाजा आप जब दस्ताने पहने हुए हैं तो उसी दस्ताने से ढेला पकड़ करके आप पूरा मुकम्मल इस्तिंजा करवाइए। 3 या 5 घेरे से, 3 घेरे बेहतर काफ़ी होगा तो से। अब उसके बाद इसके अंदर 2 हदीसें हैं कि आप जो है इस्तिंजा कब कराना चाहिए, गंदगी कब साफ करना चाहिए। शुरू में भी करा दें तब भी साबित है, या आखिर में भी अगर साफ करा दें पेट दबा करके तब भी साबित है। लेकिन हम जो है शुरू का ही बता देंगे, इसमें हर एक के दिमाग में आसान से घुस जाने वाली बात है। तो अब ये है इस्तिंजा करवाते हैं। अब पेट का हिस्सा है अंदर जो गिलाजत है उसको निकालना है। तो आप एक आदमी इधर से आ जाइए, नहीं आप इधर नहीं, इधर है आप इधर है, एक आदमी उधर है। तो गर्दन के नीचे हाथ आपका एक दे दीजिए, आप इधर से एक हाथ दीजिए और ये हाथ कितना भी यहाँ रखो इसको, ये हाथ यहाँ पकड़िए, इसको नीचे से ऐसे उठाना है। आप ये हाथ अब यहाँ से उठा दीजिए, इतना उठाइए कि आसान से जितना उठ सकता, ज़्यादातर जो है जोर देने की जरूरत नहीं है। तो अब जब गंदगी निकलना है तो उठाने से गंदगी नहीं निकलती। तो यहाँ से सीने से दबाना शुरू कीजिए। सीधा डायरेक्ट अगर आप पेट के ऊपर दबा दें तो हो सकता है गिलाजत भी मुंह के जरिए भी निकल जाए। तो लिहाजा आप पेट के ऊपर सीधा डायरेक्ट नहीं बल्कि सीने से दबाते हुए आप नाक तक पूरा मुकम्मल दबा दीजिए। ठीक है। फिर एक मरतबा इनको लिटा दीजिए। तो आप थोड़ा सा पेट को और ढीला कर दीजिए, इनके पेट को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। फिर एक मरतबा उठाइए, आप उठा करके इसे अंदर से फिर सीने से लेकर के नाक तक पूरा एक मरतबा और दबा दीजिए। तो इंशाल्लाह इसको पूरा मुकम्मल गिलाजत निकल जाएगी। जब गिलाजत निकल गई तो आप मैयत को एक करवट ले लीजिए, मैयत को करवट ले लीजिए। करवट लेने के बाद पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए। जब आप दस्ताने पहने हुए होते हैं तो उस अंदाज से शर्मगाह की जगह कपड़ा पूरा मुकम्मल नहीं उठना चाहिए। कपड़ा इसे अंदर रख के अंदर हाथ डाल के आप पूरी मुकम्मल गिलाजत की जगह पर
गिलादत साफ करना। जब तक साफ करना तब तक आप मुतमईन नहीं है और कहीं गिलादत बची हुई है और कुछ बचा हुआ है इधर उधर लगा हुआ है तो पूरा मुकम्मल साफ करने तक आप मुतमईन होने तक साफ कर देना। जब गिलादत साफ हो गई है तो बात मरता होता यह है कि मैयत अगर मोटी हो हेवी हो तो इस अंदाज से साफ करने से साफ नहीं होता। तो एक आदमी इधर का पैर थोड़ा सा उठाकर पकड़े, इधर का पैर थोड़ा सा उठाकर पकड़े और फिर यहाँ से पूरा मुकम्मल साफ करें और उसको पानी अच्छी तरह से बहा दें। ये यहाँ तक नजाकत पूरी मुकम्मल साफ हो चुकी है, पेट की गिलादत भी निकल गई। अब यहाँ वुज़ू शुरू हुआ है तो आप सबसे पहले वुज़ू करवाइए। वुज़ू कैसा करवाते हैं? दो हाथों से मैयत के मिलते नहीं एक जगह अकड़ने की वजह से, तो लिहाजा आप जो है ये हाथ यहीं रखिए और घट्टे तक पहले सीधा हाथ धुला दीजिए और उसके बाद वो दूसरा हाथ घट्टे तक धुला दीजिए। उसके बाद रोई ले लीजिए या कच्चा कपड़ा ले लीजिए जिससे कहते हैं कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। तो कुल्ली करते वक्त मैयत के मुंह में तो पानी नहीं डाल सकते, लिहाजा रुई ले लीजिए, रुई भिगा करके पूरे मुकम्मल दांतों में मल लीजिए, मसाह कर दीजिए। अगर मुंह आसान से खुल सकता है तो दांतों पे मसा कीजिए, अगर नहीं खुल सकता बाद मैयतों के एकदम बिल्कुल जो है ये जो होंठ होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, खोलने पर जो है फट भी सकते हैं और हो भी होता भी है सर। तो आप ज़्यादा उसको खोलने की कोशिश मत कीजिए। अगर होंठ नहीं खुल रहे हैं तो आप होंठों के ऊपर से ही मसा कर दीजिए। अगर होंठ आसान से खुल रहे हैं तो दांतों पे मसा कीजिए, दांतों पे मसा कीजिए 3 मरतबा। एक मरतबा रुई लिए, पानी में डुबो दिए, मसा कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए। फिर थोड़ी रुई लीजिए, फिर एक मरतबा मसा कीजिए, उसको फेंक दीजिए, फिर थोड़ी रुई लीजिए। ये 3 मरतबा आपका हो गया, ये कुल्ली करना हो गया। अब नाक में पानी डालने की बारी है। जब नाक में पानी डालना है फिर वही रुई को थोड़ा सा ले लीजिए, उसको भिगो करके फिर नाक के अंदर पूरा मुकम्मल मसा कीजिए, इधर और इधर। ऐसे 3 मरतबा नाक में भी मसा करना है। ये कुल्ली करना भी हो गया, नाक में पानी डालना भी हो गया। अब ये चेहरा धोना है। चेहरा धोते वक्त ये खास ख्याल रखना कि अगर बाज़ मरतबा मैयत हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाता है और एक्सीडेंट केस होता है तो वैसे टाइम पे जो है ज़्यादातर खून होगा निकल कर आता है। तो वैसे टाइम पे आप जो है उनके चेहरे पर जैसे ऐसे हाथ लगाए, हाथ रखें, पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए ताकि पानी और ज़्यादा जाकर अंदर जमा ना हो जाए। और जितना हिस्सा आप हाथ रखने की वजह से खुश्क है तो थोड़ा सा पानी आप अपने हाथ में ले लेंगे, पूरा मुकम्मल मसा कर दीजिए। आप चेहरा पूरा मुकम्मल धुला, ये चेहरा धोना हो गया। अब उसके बाद फिर ये हाथ लीजिए, ये हाथ इस अंदर से रख करके यहाँ से पानी डाल दीजिए कोहनी तक। 3 मरतबा पानी डाल दीजिए, ये कोहनी तक हाथ धोना हो गया। फिर वो हाथ भी कोहनी तक पूरा मुकम्मल धुला दीजिए। अब रहा मसला सर का मसा करना। आप अपने हाथ में पानी ले लीजिए, भिगो करके अपने हाथ से सर का मसा इस अंदर पूरा मुकम्मल सर के। उसके बाद ये उंगलियों से कान का मसा कीजिए और ये अंगूठे से कान के पीछे का हिस्सा मसा कीजिए और ये हिस्सा से फिर गर्दन का मसा कीजिए। अब उसके बाद पैर धुलाना, पहले सीधा पैर धुला दीजिए टखनों तक। टखनों तक धुलाते वक्त एक बात पता ये होता है कि खाली ऊपर से डाल के पूरा मुकम्मल धो देंगे तो नीचे जो है एड़ी का हिस्सा खुश्क हो जाता है। तो थोड़ा सा पैर को उठा करके पानी डाल दीजिए, ये भी पूरा मुकम्मल ठीक गया। अब दूसरा पैर भी धुला दीजिए। अब यहाँ तक आपका मुकम्मल वुज़ू हो गया। अब वुज़ू होने के बाद 3 मरतबा सीधी जानिब से हो या उस तरफ से हो, 3 मरतबा पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए। इस तरफ से 3 मरतबा और उस तरफ से 3 मरतबा पानी बहा दीजिए। इतना बहा दीजिए कि कोई जगह सूखा ना रहे, कोई जगह भी सूखी ना रहे। जब ये मसला हो गया तो थोड़ा सा करवट, एक तरफ करवट लीजिए, पीछे हिस्से में पानी बहा दीजिए, फिर उस तरफ से लीजिए, उस तरफ पानी बहा दीजिए। यहाँ तक गुस्ल पूरा मुकम्मल हो गया। अब ये है कि साबुन लगाना। साबुन जैसे पहले ज़माने में था कि जो है बेर की पत्ती डालने पर जो है मैल कट जाता है, लेकिन आज रिवाज ये बन गया कि बेर की पत्ती भी डालो और साबुन भी लगाओ। चलिए हम वो भी करते हैं। जब साबुन लगाना है तो आप ये खास तौर पर एहतियात ये करना कि शर्मगाह को फिर दोबारा हाथ नहीं लगना, शर्मगाह को दोबारा हाथ नहीं लगाना है। तो आप उस अंदर से साबुन लगाइए चेहरे को और सर के बालों को और यहाँ से लेकर के नाक तक ये पूरा हिस्सा साबुन लगा दीजिए। ये हाथ को लगा दीजिए,
फिर ये घुटने के थोड़ा सा ऊपर से लेकर के पूरा पैर तक, फिर ये घुटने के ऊपर से पूरा पैर तक, और इस तरफ पूरा ये हाथ और खास तौर पर बगल पूरा मुकम्मल साबुन लगा दीजिए। साबुन लगा के थोड़ा सा लगड़ी इस अंदाज से करने के हम जैसा लगड़ लेते हैं उस अंदाज से जोर से मत लगो, क्योंकि बाद मैयतें जो है इंतकाल होने के बाद 2-3 दिन भी रखते हैं तो उसमें जो है चमड़ी आसान से निकल जाती है, और बाद में ये कमज़ोर होती है इसकी वजह से चमड़ी हाथ को आ जाती है। तो जोर से न लगड़ा जाए, आहिस्ता ये साथ पूरा मुकम्मल साबुन लगड़ दीजिए और पानी बहा दीजिए उसी अंदाज से पूरा मुकम्मल। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 मरतबा लगाइए साबुन, ज़रूरत अगर आप महसूस करें तो 3 मरतबा लगाइए, इसमें कोई मजाक नहीं। 1 मरतबा भी लगाने पर पूरा मुकम्मल मैयत साफ हो चुकी है, बस काफ़ी है। 2 मरतबा लगाना कोई ज़रूरी नहीं। अगर 2 मरतबा भी लगाने ज़रूरत पड़ रहा है, आपको महसूस कर रहे हैं कि आप 2 मरतबा लगाइए, इसमें कोई मजाक नहीं। तो इस अंदाज से पूरा मुकम्मल ऊपर का हिस्से में साबुन लगा दिया और पानी बहा दीजिए। जब पानी यहाँ तक तो आप आसान से बहा दे रहे हैं, लेकिन अंदर के हिस्से में पानी नहीं भर, तो आप जो है थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से उठाइए, इस अंदाज से लेके पूरा मुकम्मल उठाए। आप सतर पूरा दिख रहा नहीं, थोड़ा सा उठा करके जग से पानी मार दीजिए, जग से पानी मार दीजिए, फिर इस तरफ से उठा करके इधर से पानी मार दीजिए, फिर इस तरफ से उठा करके इस तरफ से पानी मार दीजिए, ताकि पूरा मुकम्मल साबुन निकल जाए। अब ये ऊपर का हिस्सा पूरा मुकम्मल साबुन लगा दीजिए। अब इसमें एक करवट लीजिए, अब ये हिसाब से एक करवट ले लीजिए। अब करवट लेते वक्त ये याद रखिए ये हिस्सा सतर का है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। तो वैसे वक्त में आप ये काम कीजिए, कपड़ा एक तरफ कर लीजिए, इधर भी सतर ना झुके यहाँ तक। जब करवट ले तो पूरा मुकम्मल कपड़ा यहाँ तक नीचे तक आ जाता है और सतर भी पूरा मुकम्मल बांध है। अगर मैयत हेवी है, बॉडी हेवी है, तो 2 तरफ करवट लेना। अगर बॉडी हेवी नहीं है तो एक तरफ ही पूरा मुकम्मल करवट लेने पर ये बाजू भी 2 बाजू में आप साबुन आसान से लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही? अगर हेवी बॉडी है तो आप 2 तरफ भी आपको करना जरूरी है। अगर बॉडी एकदम बिल्कुल दुबली पतली है, आसानी के साथ पूरे मुकम्मल करवट हो सकती है, तो ऐसे करवट पूरा मुकम्मल लेकर के पूरा पीठ के हिस्से में साबुन लगा दीजिए, साबुन लगा दीजिए। अब पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए। फिर एक मरतबा इस तरफ से साबुन पूरा अपने हाथ से लगाइए या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए। लगा दे करके कपड़े के अंदर के हिस्से से पूरा मुकम्मल साफ कर देंगे, पानी बहा दीजिए। 2 तरफ भी आपको पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया, आपको गुस्ल दे दिए, पानी नहलाना हो गया। अब आखिर में एक आधी बाल्टी पानी हो, जिसमें 4-5 जग पानी हो, उसके अंदर थोड़ा सा काफूर डाल दीजिए उस पानी को। काफूर डालने के बाद वो पानी चेहरे से लेकर के पैर तक पूरा मुकम्मल बहा दीजिए। अब फिर करवट एक तरफ लीजिए, पूरा मुकम्मल नीचे से पानी बहा दीजिए। ये काफूर का पानी आखिर में डालिए, ठीक है। अब इसमें हर एक मसली है तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ। जब पूरा मुकम्मल पानी बहाने के बाद जब करवट लेके जब पानी बहाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर मुंह में अगर पानी बाकी है या खून वगैरह बाकी है तो मैयत के खून मुँह से, नाक से खून वगैरह निकलता है। तो वैसे वक्त में आप ये काम कीजिए कि सीधी करवट हो या कोसी में करवट, पूरी मुकम्मल करवट ले लीजिए। लेने के बाद ये पकड़िए आप इस अंदर से, चेहरा इस अंदर से पकड़ करके नीचे के हिस्से में, ताकि मुंह हमारा नीचे के हिस्से में हो जाए, थोड़ा सा झटक दीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए, हरकत कीजिए चेहरे को, सर को पकड़ के थोड़ा सा हिला दीजिए, तो वो मुंह से भी हो, मुंह के जरिए या नाक के जरिए पूरा मुकम्मल निकल जाए। और एक मरतबा पूरा मुकम्मल निकल जाए तो फिर दूसरी मरतबा जमा नहीं होगा। ये मैयत की खास तौर पर ये है कि अगर एक मरतबा पूरा नाक के जरिए निकलता, मुंह के जरिए निकलता, कान के जरिए निकलता, अगर निकल गया एक मरतबा तो फिर दोबारा जमा नहीं होता। जब पूरा मुकम्मल निकल गया तो आप पूरा मुकम्मल के हिस्से से पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए, कहीं गंदगी फिर इधर ना आ जाए, तो पूरा मुकम्मल बहा दीजिए। अब यहाँ तक पूरा मुकम्मल गुस्ल हो गया। गुस्ल देने के बाद है कभी भी कर दीजिए, या शुरू में कर दीजिए या आखिर में कर दीजिए। अगर बाद मरतबा जो है गुस्ल देते वक्त शुरू में याद नहीं आता, आखिर में याद आता, तो आखिर में कर दीजिए, कोई मजाक नहीं है उसमें। हाँ जी, शर्मगाह को जगह लगाते वक्त इस अंदर से जो अंदर के हिस्से में है, शर्मगाह को हाथ में लगाए मगर आजू बाजू को लगाइए। शर्मगाह को आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में ही आप ढेरों से साफ कर दीजिए। ढेला इस्तेमाल ना करें तब भी कोई मुजायका नहीं है। अब पानी है
ये अगर लगा लो तो क्या है, तो एहतियात करना, शर्म का हाथ नहीं लगना, शर्म आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। एहतियात नहीं, बिल्कुल लगाना ही नहीं है। लिए करना है। बस 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 बस। शुरू में जो कर दिए हैं पानी जो ढेलों के जरिए, अगर ढेले नहीं है तो पानी डाल के एक मरतबा आप हाथ लगा के पूरा मुकम्मल धो दीजिए, खत्म, इससे होगा आपका। और दूसरी मरतबा शर्मगाह को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तारत वगैरह जो करा दिए पहली मरतबा खत्म, वो हो गया। दूसरी मरतबा शर्मगाह को हाथ नहीं लगाना है। और इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए उसूल के। हाँ तो अभी नहीं हुआ, अभी खाली पानी डाला है। पीछे तो दिख रहा जो लाशें रहती हैं सर क्या उनका भाई कोई एक सवाल कर रहे हैं तो पूरे सुन लीजिए, सबके वास्ते है। गड्ढे में जो लाशें रहती हैं पूरा जिस्म धंधा रहता है जी खून निकलता रहता है बालों तक नीचे से, और कोई उसको नहलाने के लिए एक दो बजे आगे आते नहीं। जी कपड़ा बढ़ाकर कपड़े के ऊपर से पानी बहा सकते हैं, लेकिन अंदर हाथ डाल के इस तरह से जैसा कि कपड़े में उसका कुछ छिपा रह गया, कुछ उसका देखिए जलेबी लाश या डूब के पानी के अंदर डूब के हुए लाश, ये मसाइल तो आ ही जाते हैं आपको। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर अगर जली हुई लाश है तो कोयला बन गया तो उसको गुस्ल भी देने की जरूरत है। उसको गुस्ल भी देने की जरूरत नहीं है। कपड़े में पूरे कपड़े पिराने की जरूरत नहीं है, किसी एक कपड़े के अंदर लपट दीजिए और ले जाइए दफा। ठीक है। ज़्यादा भी अगर मौसम की गई है तो उसका जो है जमने और निकलने का अंदेशा है, तो सिर्फ पानी बहाने का पानी तो बहा सकते हैं। ये कपड़ा से नहलाना, ये कपड़े से पोंछना कोई जरूरी नहीं है। घर के तुवाल वगैरह भी पेशेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोग मायूस समझते हैं कि वो कपड़ा फिर हम इस्तेमाल ना करेंगे, ये बिल्कुल गलत। तो ये कपड़ा जो है एक तरफ से, ये जो कपड़ा है ना, अच्छा और एक चीज आपको का पानी अगर डाल दिए हैं तो आप जो है सिर्फ चेहरा और सर पोंछना है। आपको का पानी अगर डाल दिए हैं तो हाँ ये अंदर से उड़ा देंगे, ये कपड़े के पीछे से खींच दीजिए, क्योंकि ये कपड़ा कच्चा है। ये कपड़ा पूरा मुकम्मल सूखा है, सिर्फ एक तरफ से कच्चा है। जब इसको उड़ा दिए हैं तो मैयत को पूरा मुकम्मल एक तरफ से इसको अंदर कर दीजिए, इस तरफ से अंदर कर दीजिए। हाथ अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, हाथ तो बहुत हो ही जाते हैं, इसको तो अकड़ के उससे ज़्यादा उसके अकड़ जाते हैं। वजह क्या है? काफूर का पानी अगर डालने के बाद, काफूर का पानी डालने से उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को जो है कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं छीनते और उसको जो है गंदा नहीं पहुँचता, गंदगी नहीं पहुँचाती। मेरी पूछने का पूछने का आप बोल रहे हैं काफूर का पानी डालने का, ये आप एक हाथ उधर से एक हाथ इधर से कमर के नीचे दिए, अब ये हाथ यहाँ डाल दीजिए, आप इधर से इधर के नीचे इधर हाथ डाल दीजिए, गर्दन के नीचे, बस इधर से एक हाथ उधर से, मतलब ये मैयत आसान से उठ जाती है। ठीक है, मैयत आसान से उठ जाती है। अब वहाँ से लेके आ दिए, अब यहाँ पर कफन आ दिए, अब यहाँ कफन बिछा हुआ है, यहाँ जरा इनको उठा लीजिए। भाई ये इबरत का मकाम है, हंसना भी नहीं चाहिए, ये हंसना भी जो है गुनाह से कम नहीं है हमारा। भाई जरा तो हटा लीजिए, अभी तो नहीं लाया, अल्लाह को ठहरो तो। ये दो कपड़े, एक कमीज है, इसको आप यहाँ से बिछा दीजिए, ठीक है? और सामने के हिस्से में कम से कम एक बार ये कमीज से ये जैसे दखत है, दखत है या पलंग है या कुछ भी है, तो एक बार इसका फासला रखा, इस अंदर से आप बिछा दीजिए। अब ये ऊपर का हिस्सा निकाल लीजिए, थोड़ा सा लपट दीजिए, अब ये हिस्से को ऐसा खोल कर, ठीक है? अब जब मैयत को ला रहे हैं लाइक, तो यहाँ से सर यहाँ ये जो ठीक है, वहाँ से इसको कुर्ता पिना दीजिए, कुर्ता ये पिना दीजिए, ठीक है? कुर्ता यहाँ तक पिना दीजिए। जब ये कुर्ता पिना दिए हैं तो फौरी ये कपड़े को उठा लीजिए, निकाल लीजिए। नहीं बिना सकते, कच्चा हो जाता है, वहाँ पे और कच्चा हो जाता है।
अब आप पहनाना कुर्ता लपट दिए, कुर्ता पहना दिए। कुर्ता पहनाने के बाद अतर है, अतर हाथ में डाल लीजिए आपके, पूरा मुकम्मल रगड़ के उनके दाढ़ी और सर के बाल, दाढ़ी को और सर के बालों को पूरा मुकम्मल लगा दीजिए। दाढ़ी को लगा दीजिए और सर के बालों को लगा दीजिए। ठीक है जी, कपड़े पर दाढ़ी और सर को लगाना। अब इसके बाद काफूर है, काफूर मान लीजिए सजदे में जो आज़ाएं टिकते हैं वो आज़ाएं लपट दिए। आइए लपटते आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखिए कि इसको कपड़े को थोड़ा सा टाइट पकड़ के दो पैरों के नीचे दे दीजिए, ताकि पैर फैले भी अगर है तो करीब आ जाते। ठीक है, ये हिसाब से निकाल दीजिए। हाँ, ये रुई लोग मुँह में अगर मुंह में से कोई चीज निकलती है तो रुई लगा दीजिए, अगर कुछ भी नहीं निकलता है तो रुई लगाने की जरूरत नहीं है। लगा ईज़ार भी कहिए इसको या तैवन कहिए, दो भी नाम है इसके, ईज़ार या तैवन। इसको लपट दीजिए। अब इसको लपटने का तरीका जो है यहाँ तक तो खाली इसको ऐसे पकड़ लीजिए, क्योंकि बाद में चेहरा बताना है भाई। तो यहाँ तक है, और ये जो है ये हिस्सा पैर के नीचे से ले लीजिए, ये हिस्सा पैर के नीचे से ले लीजिए। ठीक है, ये सही हो गया। इधर से फिर एक ले लीजिए। गया